हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मैं मॉन्टेसरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मैं स्टैंडर्ड 6 की हिंदी ग्रामर की टीचर। तो अब आप लोग हिंदी ग्रामर बुक निकाल लो और पेज नंबर 11 खोलो। तो आप लोग ने पेज नंबर 11 निकाल लिया, ठीक है। पेज नंबर 11 में है व्याकरण, ये चैप्टर 1 का है, ठीक है। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग सीखते हैं। यानी भाषा को सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। यानी व्याकरण क्या है? एक नियम का शास्त्र है। भाषा उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। यानी भाषा को हम शुद्ध रूप में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इसकी जानकारी कौन देता है? व्याकरण। यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है। अब आप एक एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पर देखो गीता खाना पकाता है। अब ये वाक्य पढ़कर आपको कैसा लग रहा है? ये सही है? सही नहीं है, ये गलत वाक्य है, यानी अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे होना चाहिए था पकाती, यानी देखो गीता खाना पकाती है। कैसे होना चाहिए पकाती? क्योंकि गीता जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ज्ञान किससे हमको मिला? व्याकरण से मिला। यानी व्याकरण से ही मुझे लिंग का भी ज्ञान हुआ, इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, हम सभी खाएगा। अब इस वाक्य को पढ़कर देखो, ये सही वाक्य है? नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। हम सभी खाएंगे, यहाँ पर खाएंगे होना चाहिए, क्योंकि हम जो है बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा। तो वचन की जानकारी किसने दिया? वचन का जानकारी किसने दिया? व्याकरण ने दिया। इसलिए व्याकरण को भाषा के नियमों का शास्त्र कहा गया है। यानी व्याकरण पढ़कर ही हम सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, यानी कितने पार्ट्स होते हैं? तो व्याकरण के 3 पार्ट्स हैं, यानी 3 पार्ट्स, यानी 3 अंग हैं। वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। तो वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर 1 का था और चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा? भाषा के बारे में सीखा कि भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का साधन। कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जिसको बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा जिसको लिखकर प्रकट करते हैं। बोली क्या होता है? बोली एक क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप है। और मौखिक ध्वनियों को, यानी जो हम बोलते हैं उसको लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, यानी लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, ठीक है। व्याकरण क्या है? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। यानी व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाषा को सही ढंग से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा? भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में, बोली के बारे में, लिपि के बारे में और अपने राष्ट्रभाषा के बारे में भी सीखा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट्स दूंगी, ठीक है। तब आपका होमवर्क है इस चैप्टर को फिर से पढ़ना, यानी रीड चैप्टर 1। फिर से आप पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।